वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा बेटा रेट ला क्या होता है। तो रेट ला को रेट एक्सप्रेशन, रेट इक्वेशन भी बोलते हैं। तो रेट ला की दो डेफिनेशन बताई थी बेटा। एक तो क्या बताई थी, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन टर्म्स ऑफ देयर रिएक्टेंट बेटा। और एक डेफिनेशन क्या थी, इट इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट या रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज टू सम पावर which may or may not be same as a stoichiometric coefficient of reactants in a balanced chemical equation। आज का हमारा टॉपिक है बेटा रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है बेटा। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है बेटा, इक्वेशन है ए प्लस बी बेटा, और इन्होंने बनाया बेटा कोई भी प्रोडक्ट बेटा, P फॉर प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, A की पावर A नहीं लिखेंगे बेटा, X लिखेंगे। लास्ट टाइम भी लिखा था बेटा, इनटू लिखो या मत लिखो, इनटू अंडरस्टूड है बेटा। B की पावर क्या लिखेंगे बेटा, Y बेटा। और रेट बराबर है बेटा कि आ जाएगा, रेट कांस्टेंट बोलते हैं, A की पावर x बेटा और B की पावर y बेटा। तो ये एक छोटी सी इक्वेशन आ गई बेटा, वेयर x एंड y मे और मे नॉट बी सेम एज ए स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट A एंड B ऑफ रिएक्टेंट। यानी x A के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, y B के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। कैसे बेटा, ध्यान से समझो बेटा आप। 2NO प्लस O2 टू फॉर्म 2NO2। तो यहाँ रेट क्या होगा बेटा, रेट होगा K NO पावर 2 बेटा और O2 पावर 1। लिखो या मत लिखो बेटा, जब किसी की कोई पावर नहीं लिखते तो पावर 1 होती है। 2NO प्लस Br2 2NO Br बेटा। तो यहाँ रेट क्या होगी बेटा, RATE, वो K NO की पावर 2 बेटा और Br2 की पावर नहीं लिखते हैं तो भी 1, और 1 लिखते हैं तो 1 हो ही गई बेटा। इन दीज रिएक्शन एक्सपोनेंट्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर सेम एज देयर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इन रिएक्शन में बेटा जो एक्सपोनेंट हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, वो वही हैं जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है बेटा। इसी तरह से आप दूसरी रिएक्शन को देखो बेटा, ध्यान से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये। N2O5 और ये बना बेटे 4NO2 और 1 O2 बेटा। ध्यान से देखना बेटा। तो यहाँ जो रेट आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन, वो कैसे आएगी बेटा, रेट ला को कैसे लिखेंगे, रेट बराबर है K और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट तो 2 हैं बेटा, लेकिन यहाँ आएगा 1 बेटे, मतलब क्योंकि इसका हमने मैकेनिज्म देखा है बेटा। फिर दोबारा देखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है बेटा। पहले स्टेप में N2O5 1 मोल लेते हैं, 1NO2 बनेगा
और एक NO3 बनेगा। ये स्लो स्टेप है बेटा। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे बेटा, N2O5 और NO3 बेटा ये बनाएंगे, फास्ट है बेटा। 3NO2 बनेगा बेटा और एक O2 बेटा, और दोनों को स्टेप को हम देखेंगे बेटे तो 2N2O5, NO3 से NO3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 4NO2 + O2। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो एक से ज़्यादा स्टेप में हो, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट कंट्रोलिंग स्टेप स्लो स्टेप होता है बेटा। तो स्लो स्टेप में एक ही N2O5 है बेटा, इसलिए N2O5 पावर 1 लिखा है बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दिस रिएक्शन एक्सपोनेंट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो 2 है बेटा, और जो एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है बेटा, 1 है। और देखो बेटा इसी तरह से बेटा एक बहुत अच्छी रिएक्शन है बेटा, NO2 + CO। तो इन्होंने बनाया बेटे क्या, NO + CO2 बेटा। ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे तो बेटे कमाल हो जाएगा बेटा। पहले स्टेप में NO2 2 लेते हैं बेटा, एक तो NO बना और एक बना बेटा NO3 बेटा। ये रिएक्शन किसी को भी परेशान कर सकती है बेटा, लेकिन हमने होना नहीं बेटा। फिर बेटा CO लेंगे और NO3 लेंगे बेटा। ये NO3 है बेटा, हाँ, NO + NO3। तो ये बना बेटा एक CO2 और एक बना बेटा NO2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, NO2 से एक NO2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा NO2 + CO, एरो का साइन बेटा NO + CO2। ये स्लो है बेटा और ये फास्ट है बेटा। तो इसका जब मैकेनिज्म हमने देखा तो रेट बराबर आ जाएगी K और NO2 की पावर 2 बेटा, 2 और कुछ नहीं बेटा। क्योंकि स्लो स्टेप रेट कंट्रोलिंग स्टेप होता है, तो स्लो स्टेप में NO2 के 2 मोल हैं बेटा। तो हियर एक्सपोनेंट ऑफ ए कंसंट्रेशन टर्म 2, वाइल एक्सपोनेंट यहाँ NO2 का क्या है बेटा, कोफिशिएंट बेटा, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है बेटा। तो हियर एक्सपोनेंट या पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट सेम और इक्वल टू स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। तो इन दोनों से यहाँ तो क्या है बेटा, जो एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म है रिएक्टेंट के वो किसके बराबर हैं, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हैं। यहाँ जो एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म है रिएक्टेंट के वो बराबर नहीं है स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बेटा। तो इससे क्या पता लगता है बेटा कि रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कैन नॉट बी मेजर्ड merely looking by a balanced chemical equation, that is theoretically, so it can be determined experimentally। कहने का मतलब ये है बेटे, कोई भी रिएक्शन देकर आपसे कभी रेट नहीं पूछेगा, क्योंकि इस टाइप का टास्क फिजिबल नहीं है बेटा। पता नहीं कितनी रिएक्शन है बेटा, कितने कितने स्टेप में होती हैं, से किस पर क्या डिपेंड करेगा बेटा, ये पता नहीं लगाया जा सकता बेटा। इसलिए बेटा आपको रेट लॉ मिलेगा, और रेट लॉ के बाद आप ऑर्डर बता सकते हो। वैसे कोई रिएक्शन देकर आपसे ऑर्डर बिना रेट लॉ के नहीं पूछेगा। तो कोई रिएक्शन देकर आपसे कभी भी रेट लॉ नहीं पूछेगा, और बिना रेट लॉ दिए आपसे कभी भी कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पूछेगा बेटा। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल है बेटा। जो लॉ ऑफ मास एक्शन था वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट था बेटा, 7th क्लास
7th यूनिट 11th क्लास इक्विलिब्रियम में पढ़ा था बेटा। और जो रेट लॉ है वो क्या है बेटा, एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है बेटा। तो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान देंगे बेटा, फिर दोबारा इक्वेशन लिखूंगा बेटा। ए प्लस बी टू फॉर्म प्रोडक्ट बेटा। तो रेट बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन बेटा बराबर है के ए की पावर एक्स बेटा और बी की पावर वाई। इफ ए की कंसंट्रेशन बी के बराबर हो और इन हर एक की कंसंट्रेशन 1 हो बेटा, तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। वेर के क्या है बेटा, जहाँ के है रेट कांस्टेंट, के को रेट कांस्टेंट बोलते हैं या वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं या स्पीड कांस्टेंट बोलते हैं या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। और भी नाम हो जाएंगे लेकिन वो बेकाम की बात है बेटा। स्पेसिफिक वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक स्पीड कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो यहाँ से बेटे रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन आ जाएगी, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इज यूनिटी। जब रिएक्टेंट हो कोई भी, हर एक की कंसंट्रेशन 1 हो या प्रोडक्ट हो उसकी कंसंट्रेशन 1 हो, उस समय जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट के बराबर होती है बेटा। तो आगे आपको बताएंगे बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फिर बताएंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन भी हम पढ़ेंगे बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर जिसका नाम था रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।